हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर से 6 है उसका हम लिटरेचर सेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रामर सेक्शन आपको करा दिया। क्लास 12 के जो अनसोल्ड पेपर की हम सीरीज आपके लिए करा रहे हैं उसका आज हम लिटरेचर सेक्शन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने आपको ग्रामर सेक्शन कल ही करा दिया है, तो उसके आज हम जो 40 नंबर का लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। देखो सेक्शन डी लिटरेचर। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। मतलब हमको लगभग 40 शब्दों में इनका आंसर लिखना है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मन इन्वेडेड फ्रांस। मतलब जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया था, तो उस दिन जो था फ्रेंच वो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, वो क्या उम्मीद कर रहा था। देखो या ये इसे करेंगे या आप दूसरा पार्ट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट बेयरिंग फुटवेयर, चाहे इसे कर दें तो पहले वाला करेंगे दी स्टूडेंट, और दूसरे का हम बी वाला कर देंगे। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम हिज होम। देखो ये दोनों करेंगे पहले। देखो सेक्शन मतलब जो लिटरेचर सेक्शन है उसका उसका 7 नहीं। देखो फ्रेंच, जो नन्ना फ्रेंच था जो स्कूल जा रहा था, आज एक्सपेक्टेड वो आशा कर रहा था, टू बी प्रिपेयर्ड विद अ लेसन, एक लेसन तैयार करने की। ऑन पार्टिसिपल मतलब होता है कृदंत पर, पार्टिसिपल पर, फॉर स्कूल स्कूल के लिए। ऑन दैट फेटफुल डे, उस फेटफुल डे मतलब स्टूडेंट होता है दुर्भाग्यपूर्ण दिन। भिन्न माने जब जर्मनी इन्वेडेड, जर्मन के लोगों ने इन्वेड मीन्स हमला कर दिया था फ्रांस फ्रांस पर। डी स्टूडेंट्स यफ बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देश का नाम है, तो यफ यहाँ पर हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, फ्रांस पर जब हमला किया था। ही ड्रीडेड, वो भयभीत था, वो डर रहा था। अटेंडिंग क्लास, अपना क्लास अटेंड करने में। एज मीन्स क्योंकि। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने अध्ययन नहीं किया था। एंड फियर्ड, वो इस बात पर भी डरता था। रिप्रीमेंड, की उसे डांटा जाएगा। फ्रॉम हिज स्ट्रिक्ट टीचर, उनके जो सख्त अध्यापक थे। एम हेमल, क्योंकि फ्रेंच ने जो पार्टिसिपल है उनकी तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसे ये डर लग रहा था कि हम क्लास में जाएंगे तो जो मेरे अध्यापक हैं एम हेमल वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। डी स्टूडेंट के 7B का देख लेंगे। अभी हमने आपको बताया आयरन मास्टर का क्वेश्चन। देखो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, जो आयरन मास्टर थे, जो मुख्य लौह व्यापारी था, स्पोक काइंडली, उन्होंने दयालुता पूर्वक शालीनतापूर्ण तरीके से उससे बात की। टू द पेडलर, उस घुमक्कड़ से, उस चूहेदानी बेचने वाले से। एंड इनवाइटेड माने आमंत्रित किया। हिम माने उसे। होम अपने घर को, अपने घर पर आमंत्रित किया था। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर। बिकॉज मीन्स क्योंकि। ही मिस्टक में तो गलती से किसी को समझ लेना, उन्होंने उसे गलती से समझ लिया था। हिम्मा ने उसे टू बी हिज ओल्ड कमरेड, अपना पुराना साथी, उसने उसे समझ लिया था कि ये मेरे पुराने साथी हैं। कैप्टन बोन स्टेहल, उसने उसको कप्तान बोन स्टेहल समझ लिया था, इसलिए उसने उसे अपने घर पर बुलाया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखो 8A, 8A का डी स्टूडेंट देख लेंगे। देखो कौन सा है। देखो 8A, देखो आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, ये लिखा है। देखो आपको इसका आंसर लिखना है डी स्टूडेंट्स। देखो ये है 8A। इसका आंसर, अपने आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, लगभग आपको 40 शब्दों में लिखना है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज वे, किस चीज ने अंत में पेडलर को अपने रास्ते बदलने पर मतलब मजबूर किया या बाध्य किया। या हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण, चंपारण में गांधी जी ने, चंपारण के किसान थे, उनकी दुर्दशा को, उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसे कैसे बदला। तो पहला वाला करेंगे, पेडलर वाला। देखो इसी को करेंगे डी स्टूडेंट्स हम। देखो देखो इसे कर देंगे हम क्वेश्चन। देखो द पेडलर, जो वो पेडलर मतलब वही जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था, जो घुमक्कड़ था, फेरी वाला था वो व्यक्ति। देखो
द पेडलर फाइनली, अंत में चेंज उसने बदल दिया था हिज बेज अपने तरीके, ड्यू टू द कंपेशन, क्योंकि उसके साथ दया दिखाई गई थी, कंपेशन एंड काइंडनेस, उसके साथ दया दिखाई, शोन मीन दिखाई गई थी, बाई एडला बिल मेंशन, जो उसकी लड़की थी, उसने वो बहुत दयालु लड़की थी डी स्टूडेंट, उसने उस पर दया दिखाई थी, तो उस इसलिए उसने अपने तौर तरीके बदल दिए थे, डिस्पाइट, के बावजूद, डिस्कवरिंग, इस बात को जानने के बावजूद, दैट मीन्स कि ही वाज नॉट द कैप्टन एडला, कि वो कप्तान नहीं है, वास्तविक वो कोई कप्तान नहीं था, वास्तव में उसके उनके पिताजी का कोई दोस्त नहीं था। फिर भी क्या हुआ, एडला ट्रीटेड, एडला ने व्यवहार किया, हिमा ने उसके साथ, विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना, उसने उसकी मेहमान नवाजी की, ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान, हर एनवेवरिंग, अडिग उसकी मतलब अडिग जो काइंडनेस, जो दया थी, जो उसने दयालुता दिखाई थी उसके ऊपर, जो दया दिखाई थी, एंड ट्रस्ट, उसने जो विश्वास दिखाया था, टचड द पेडलर डीपली, वो उस चीज ने पेडलर को, उस घुमक्कड़ को इतना अधिक प्रभावित कर दिया, डीपली, इतना अधिक प्रभावित कर दिया, मेकिंग हिम रियलाइज, कि उससे इस बात का एहसास हो गया, उसने रियलाइज किया, द वैल्यू मतलब कदर, कीमत, ऑफ ह्यूमन डिसेंसी, मानव शिष्टाचार की, एंड द पॉसिबिलिटी, संभावना उसने व्यक्त की, देखो काहे की पॉसिबिलिटी थी डी स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की मतलब वो रिडेम्स कर सकता है, अपने आप को सुधार कर सकता है, पाश्चाताप कर सकता है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और देखो दिस परफाउंड एक्सपीरियंस, ये जो एक अद्भुत अनुभव था उसके लिए, विद एडलास जेन्युसिटी, एडला की उदारता का, एंड एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकारता का, लेड माने ले गया, द पेडलर, उस मतलब पेडलर को, उस घुमक्कड़ को, टू रिटर्न, जिससे वो लौट आया था, उसने लौटा दिया था, द स्टोलेन मनी, चुराया हुआ धन, एंड लीव अ लेटर, और उसमें उसने एक पत्र छोड़ा था, पत्र रख दिया था, इंडिकेटिंग, इसमें उसने इशारा किया था ट्रांसफॉर्मेशन, अपने परिवर्तन का, अपने हृदय परिवर्तन का, एंड न्यू फाउंड सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, और जो अखंडता उसने नई नई जो उसने अखंडता पाई थी, नई जो उसने एक आशा की, एक उम्मीद की किरण पाई थी, उसने अपने आप को सुधार करने की, उसके बारे में उसने उसमें परिवर्तन किया, ठीक है। सेंस वैसे दृष्टि भावना होता है, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता की, एकता की, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे जो पोइम का स्टंजा आता है उससे क्वेश्चन देख लेंगे, देखो उसके क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट 9, देखो इन्होंने दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो छंद दिया है, पद्यांश दिया है, इसे आपको पढ़ना है केयरफुली, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके आंसर देने, देखो देखो जॉन कीट की जो पोइम है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, देखो तो इसे देखो, एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ डूम, मतलब ग्रेंजर मतलब वैभवशान, ऑफ डूम मतलब डूम, डूम का मतलब होता है प्रलय का दिन, प्रलय के दिन भी उनकी शान दिखाई देगी, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डीड मतलब जो हमारे माइटी डीड हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे योद्धा हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उसकी शान जो है, उनकी शान जो है, उनका वैभव है, यश है, वो आप तो उनके डेट के बाद भी दिखाई देता है। आल लवली टेल, सभी सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हर्ड, हमने सुनी है और रीड पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फुब्बारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो अमृत ड्रिंक का है, अमृत पेय का है, एक इमोर्टल ड्रिंक है, इमोर्टल फुब्बारा है, जो पृथ्वी जो जो हेवन के ब्रिंक से जो हम पर उड़ेला जाता है, प्यूरिंग उड़ेला जाता है, इनटू हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, उनके बारे में मतलब ये है, देखो व्हाट इज द ग्रेंजर ऑफ डूम, इसका मतलब लिखना है क्वेश्चन, और दूसरा है बी वाला, भाइट ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डीड, मतलब शक्तिशाली लोगों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ, इसका आंसर देखेंगे। अब सी देखेंगे, आज जॉय ऑफ ब्यूटी इज अ शॉर्ट टाइम फॉर एवर, डिस्कस बहस कीजिए, इसका मतलब आपको वर्णन करना, देखो 9 ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो 9 ये देखेंगे पहले हम, देखो इसमें क्या दिया है,
द ग्रेंजर मतलब सन ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब, डूम्स को मतलब होता है पिरले का दिन, उनकी जो शान है, रेफर मन इसके बारे में कभी रेफर करता है, इशारा करता है टू द ग्लोरी, शान की ओर, एंड मैग्निफिसेंस और भव्यता की ओर। दैट मीन्स की द डेड की जो हमारे डेड हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, आर इंटाइटल्ड मतलब होता है वो अधिकारी हैं, हकदार हैं, टू ऑन द डूम्स डे, डूम के दिन उनको इस बात के हकदार होंगे, फॉलोइंग देयर डेड उनके मौत के बाद भी, वो मर चुके हैं उसके बाद भी वैभव के शान के हकदार हैं। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 9B देख लेंगे। देखो इसमें क्या है, द ग्लोरियस डेथ ऑफ अ बैरियर मतलब एक योद्धा की शानदार मौत, हैज इट इज ऑन ग्रेंजर उसका अपना वैभव होता है। द पोइट एसोसिएट कवि जो है एसोसिएट मीन जोड़ता है, ग्रेंजर मन शान को, विद द माइटी डेड मतलब शक्तिशाली लोगों के साथ। अब शक्तिशाली लोग कौन है डी स्टूडेंट, जैसे कोई योद्धा है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई रिनाउंड पर्सन है वो लोग। एज ही सी वो देखता है, एन इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी और आध्यात्मिक सुंदरता इन देयर डेथ उनकी मौत में, ठीक है, उनकी मृत्यु में भी उसे सुंदर आध्यात्मिक सुंदरता दिखाई देती है। 9C देख लेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, देखो कवि के अनुसार आ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर चीज है, इज अ जॉय फॉर एवर वो हमेशा के लिए आनंद की चीज होती है, इवन इफ यद्यपि बी सी इट हम इसे देखते हैं फॉर अ फ्यू मोमेंट यद्यपि हमें ये कुछ ही समय तक क्यों ना दिखाई दे, फ्यू मोमेंट मतलब क्यों ना दिखाई दे, कुछ समय तक ही क्यों ना दिखाई दे, इट हैज अ लास्टिंग इम्प्रेशन। देखो इम्प्रेशन छूट गया, IMPRESSION, ठीक है, इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन मतलब फिर भी इट हैज ये रखती है, लास्टिंग मतलब अमिट, इम्प्रेशन माने छाप, ओनस फिर भी हमारे ऊपर इसकी अमिट अमिट छाप होती है। तो डी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 10 क्वेश्चन दिया है, उसमें सेंट्रल एरिया दिए हुए हैं डी स्टूडेंट्स। देखो उसमें सेंट्रल एरिया दिए हैं, देखो कितने सेंट्रल एरिया दिए हैं, 3 माई मदर 866 दिया है, आ रोड साइड स्टैंड दिया है, एंड जेनिफर टाइगर्स दिया है। तो हम करेंगे माई मदर 866 वाला कर देंगे। देखो आंसर नंबर 10A, देखो 10A का करेंगे, देखो 10A का कर देंगे। देखो सेंट्रल एरिया, देखो द पोइम माई मदर 866 हैज बीन रिटन या लिखी गई है भाई कमला दास, कमला दास के द्वारा। द सेंट्रल एरिया ऑफ द पोइम इज एजिंग मतलब बढ़ती हुई उम्र है, एंड द पोइट्स फियर और जो कवित्री का फियर है, डर है, आप लॉसिंग हर मदर अपनी माँ को खोने का। द पोइट्स मदर इज पासिंग थ्रू गुजर रही हैं, हर ओल्ड एज अपने बुढ़ापे से, बुढ़ापे की उम्र से गुजर रही हैं वो। द पोइट्स फियर कवित्री का जो भय है, आप लॉसिंग हर उन्हें खोने का, एंड फील वो महसूस करती हैं, दैट मीन्स की हर मदर उनकी माँ, विल डाई मतलब मर जाएंगी, वेरी सून बहुत शीघ्र ही, शी लुक्ड आउट वो देखती हैं, आउट ऑफ हर कार अपनी कार से बाहर देखती है कवित्री, ऑन द वे रास्ते में बाहर कार से बाहर देखती हैं, टू डाइवर्ट हटाने के लिए, अटेंशन अपना ध्यान, फ्रॉम हर फियर अपने भय से, अपना ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती हैं, सी लुक वो देखती है, दैट मीन्स की लाइफ इज फुल जो बाहरी जीवन है वो भरा हुआ है, एक्टिविटीज क्रियाकलापों से, यहाँ यस नहीं होगा, TIES यहाँ पर ही बनेगी, ठीक है स्टूडेंट, एक्टिविटीज क्रियाकलापों से भरा हुआ है जीवन। द यंग ट्री छोटे छोटे जो पेड़ हैं, अपीयर दिखाई देते थे, टू बी रनिंग दौड़ते हुए फास्ट तेजी से, चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी बच्चे बहुत खुश थे, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, द पोइट लुक्ड कवित्री ने देखा, हर मदर अपनी माँ की ओर उन्होंने देखा, हु वाज वीक जो कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, एंड ब्रोकन इन हेल्थ का मतलब उनका स्वास्थ्य भी खराब था, द पोइट हार्डली एक्सपेक्टेड कवित्री ने मुश्किल से ही एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी, टू सी हर अगेन अपनी माँ को दोबारा देखने की, हाइडिंग हर टीयर्स अपने आंसुओं को छुपाते हुए, शी सेड उन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा माँ जल्द ही मिलेंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे 11A। देखो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं 11A में, देखो क्या दिया है इन्होंने 11A में, देखो देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलजर से
टू द टाइगर किंग, मतलब मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था बाघ राजा से, ये इसे कर देंगे एक, या आप ये दूसरा वाला कर देना, पहला ही करेंगे। और बी वाला करेंगे हु इज द इनेमी, कौन दुश्मन है आप हम किसका, इन द इनेमी भाई, और क्यों है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देख लेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, देखो भेन द प्रिंस वाज 10 डेज ओल्ड, जब राजकुमार की जो टाइगर किंग थे जब 10 दिनों के थे, द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी थे उन्होंने प्रेडिक्ट भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की ही वुड बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा बाय द टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, एक बाघ के द्वारा। द प्रिडिक्शन जो भविष्यवाणी थी प्रूव ट्रू, वो सही साबित हुई। बिकॉज मीन्स क्योंकि एट लास्ट माने अंत में क्या हुआ था डी स्टूडेंट्स, एट लास्ट द महाराज वाज किल्ड बाय टाइगर, क्योंकि उनकी मौत जो थी वो टाइगर के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि वो अपने अपने छोटे बेटे के लिए एक लकड़ी का टाइगर लाए थे, उसमें जो लकड़ी बाहर निकली हुई थी, छोटी छोटी टिनी पार्ट थे, वो उनके हाथ में चुभ गया था और उनके इन्फेक्शन फैल गया, इसी से उनकी मौत हो गई। तो ये कहानी थी। 11B देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 11B क्या है, देखो बी वाला देखेंगे हम। बी वाला कौन सा इनेमी वाला है, देखो कौन किसका दुश्मन है, वो है अभी हमने आपको बताया द चैप्टर, जो अध्याय है द इनेमी नामक जो पार्ट है, द अमेरिकन, एक अमेरिकन सोल्जर हु वाज द इनेमी, द अमेरिकन हु वाज अ प्रिजनर, जो एक कैदी है, आप बार युद्ध का कैदी है, इज डॉक्टर सदाव सिनेमी, जो डॉक्टर सदाव का दुश्मन है। द अमेरिकन वाज आ यूएस नेवी सेलर, एक यूएस नेवी का सेलर है, नाविक है। एंड डॉक्टर सदाव वाज अ जापानी सर्जन, डॉक्टर सदाव हैं वो जापान के प्रसिद्ध सर्जन हैं, शैल्य चिकित्सक हैं। दे बोथ, वे दोनों वर ऑन अपोजिट साइड, अलग अलग दिशाओं से हैं, अलग अलग देशों से हैं, आप द वार युद्ध के अलग अलग दिशाओं से हैं, अलग अलग साइड से हैं, अलग अलग पक्ष से हैं। सो मीन्स इसलिए देवर इनेमी, इसलिए वे दुश्मन थे। 12 देख लेते हैं डी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन 12 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में लिखना है आपको। हाउ डिड महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर, इसे कर देंगे। ठीक है, या आप इसे कर देना डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिट क्लास एक्सपीरियंस व्हाइल गेटिंग ए हेयर कट, इसे कर देना। तो यही करेंगे, महाराज वाला कर देंगे डी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि महाराज वाला क्वेश्चन करेंगे, सरल है काफी। ठीक है, बस अब हम इसे कर देंगे लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा ये सेट पूरा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपसे पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको किसी को भी डियर स्टूडेंट उसकी मेहनत का फल मिलना जरूरी होता। देखो द महाराजास एंग्जाइटी, देखो महाराज की चिंता, रीच्ड माने पहुंच गई थी। अब फीवर पिच मतलब होता है बहुत, मतलब उच्च शिखर पर, उच्चता पर। भेन माने जब देयर रिमेनियर रह गया था, जस्ट वन टाइगर, केवल एक टाइगर बचा हुआ था, टू अचीव प्राप्त करने के लिए टेली, जो उनका लक्ष्य था टेली था ऑफ 100, मतलब 100 टाइगर मारने का जो उनका लक्ष्य था, जब महाराज के मारने के लिए ओनली वन टाइगर बचा हुआ था, तो उनकी चिंता काफी बढ़ चुकी थी। द क्वेश्चन वाज, प्रश्न तो ये था, वेयर कहाँ से, द 100 टाइगर, 100वां टाइगर वाज टू बी फाउंड, कहाँ से ढूंढा जाएगा उसे, या वो कहाँ मिलेगा महाराज को। महाराज वाज वेरी सैड, महाराज बहुत दुखी थे, बट मीन्स लेकिन सून माने जल्द ही, अ हैप्पी न्यूज, एक सुखद समाचार, के माने आया। द विलेजर्स मीन्स गांव वाले, गांव, द विलेजर्स ऑफ अ हिल साइड विलेज, जो एक पहाड़ी क्षेत्र के गांव के ग्रामीण लोग थे, इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने स्टेट के, रैन मतलब भागते हुए आए, टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए, द महाराज, महाराज को, दैट मीन्स के अ टाइगर, एक टाइगर जो था बाज किलिंग मार रहा है, सी मीन्स हिरनों, सी मीन्स मतलब भेड़ों को, इन देयर विलेज, उनके गांव में, एंड ही सेट आउट, वो उन्होंने, महाराज जो थे, सेट आउट मतलब रवाना होना, वो तुरंत ही रवाना हो गए थे। द हंट, शिकार पर, एट वंस, तुरंत ही वो रवाना हो गए। द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, टाइगर को बहुत आसानी से नहीं ढूंढा जा सका था। द महाराज, महाराज ने रिफ्यूज माने मना कर दिया था, टू लीव
लीव द फॉरेस्ट, जंगल छोड़ने से मना कर दिया, अंटिल, जब तक कि नहीं द टाइगर वाज फाउंड, जब जब तक टाइगर उन्हें मिल नहीं जाता उस समय तक महाराज ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। द दीवान, दीवान ने मैनेज माने व्यवस्था की थी, टू ब्रिंग एन ओल्ड टाइगर, एक बूढ़ा टाइगर लाने में, फ्रॉम द पीपल्स पार्क। ये पीपल्स पार्क भी स्टूडेंट एक चिड़ियाघर है जो मद्रास में है, ठीक है। इन मद्रास में एक चिड़ियाघर था पीपल्स पार्क, वहां से महाराज के लिए टाइगर लाया गया। देखो, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा टाइगर, वॉन्डर्ड बिफोर द महाराज, महाराज के सामने वॉन्डर करने लगा, घूमने लगा। इट वाज विद लिमिटलेस जॉय, ये बहुत अधिक, लिमिटलेस जॉय मतलब लिमिटलेस क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। द महाराज टुक, किसी महाराज ने बहुत अधिक असीमित जॉय के साथ, टुक, टुक माने लगाया, केयरफुल सावधानी से, एम निशाना, एट द बीस्ट, एट, एम एट होता है डिस्टिंक्ट प्रीपोजिशन, तो महाराज ने उस जो बीस्ट था, जो टाइगर था, उसके ऊपर निशाना लगाया। द टाइगर फेल, गिर गया, इन्हें ट्रेम्बल्ड ही मतलब ढेर हो गया, गिरकर ढेर हो गया। द टाइगर फेंटेड, टाइगर बेहोश हो गया, एंड फेल, गिर गया। ही वाज नॉट डीड, वो मरा नहीं था। द हंटर किल्ड हिम, हंटर मीन शिकारियों ने, किल्ड माने मार दिया, हिम माने उसे, आफ्टरवर्ड बाद में उसे शिकारियों ने मारा। तो महाराज ने तो 99 ही मार पाए थे, क्योंकि एक जो बच गया था टाइगर, ये मरा नहीं था महाराज से। इट वॉज द थर्ड बर्थडे, तीसरा जन्मदिन था ऑफ क्राउन प्रिंस युवराज का। द महाराज बोर्ड, महाराज ने खरीदा था, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, फॉर द प्रेजेंट, उपहार के लिए, तोहफा के लिए। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, प्लेड, खेले थे, विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ वो खेलते रहे। अटनी सिल्वर, एक छोटी सी जो फांस थी लकड़ी की, pierced माने चुभ गई, द महाराज, महाराज के राइट हैंड, दाएं हाथ में, एंड द इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण, प्लेड माने फैल गया, इन द महाराजस राइट हैंड, महाराज के राइट हैंड में, दाएं हाथ में फैल गया। इट स्प्रीड ऑल ओवर द आर्म, पूरी भुजा में उनके फैल गया। सर्जन माने जो होता है शल्य चिकित्सक, परफॉर्मेंट उन्होंने किया था, एन ऑपरेशन, उन्हें ऑपरेशन करना पड़ा। बट द महाराज वाज डेड, लेकिन महाराज की मौत हो गई, महाराज को बचाया नहीं जा सका। इनफैक्ट, वास्तव में क्या है डी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट वास्तव में, द महाराज कुड नॉट किल द 100 टाइगर, महाराज जो थे वो 100वां टाइगर नहीं मार सके थे, और इसीलिए, क्योंकि महाराज ने तो केवल 99 टाइगरों को ही मारा था, इसलिए जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया महाराज से। और जो प्रिडिक्शन की थी, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके शाही एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी थे, उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी कि महाराज की मौत एक टाइगर से होगी, वो दैट प्रूव क्वाइट राइट, वो बिल्कुल सही सिद्ध हुई, क्योंकि डी स्टूडेंट अंत में महाराज की मौत टाइगर से हुई। तो डी स्टूडेंट आज हमने जो अनसोल्ड पेपर्स सेट 6 था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है आपके लिए, और एक बचा हुआ 2024 के हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि डी स्टूडेंट 2024 के जो 7 सेट हैं आपको 7 सेट इस चैनल पर कराए जाएंगे, तो हमने 6 करा दिए हैं ऑलरेडी, एक सेट बचा है वो भी हम जरूर कराएंगे कल से। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डी स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड का आपका जो ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक है, या व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर शेयर जरूर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभ ले सकें। और इसके बाद डी स्टूडेंट जब हम 7 सेट करा देंगे, फिर जो ईपी बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल उन्होंने मॉडल पेपर एक डाला है इंग्लिश का, वो हम आपको कराएंगे, उसका सोल्यूशन कराएंगे। तो सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें डी स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।